बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन का आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से हम पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, की क्यों जाती है, और दूसरा लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ा और हेलो वर्ल्ड का मशहूर ज़माना प्रोग्राम हम पढ़ के आ चुके। आपको जरा रिवाइज करवा लूँ, आपने याद रखना है हमने प्रोग्राम लिखा, हमने कोडिंग लिखी क्या थी, हमने प्रोग्राम लिखा क्या था। हमने लिखा था प्रिंट, डबल कोटेशन डाले थे, ब्रैकेट स्टार्ट की थी, डबल कोटेशन डाल के सेंटर में हमने क्या लिख दिया था, हमारे पास जो चीज हमने कंप्यूटर से प्रिंट करवानी थी लाइक हेलो वर्ल्ड, जो चीज भी आपने वो चीजें अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके अलावा आपको बताया था कि अगर आपने स्ट्रिंग को लिखना है, स्ट्रिंग चले डेटा टाइप अभी हम पढ़ते हैं, उसमें आपको बात समझ आ जाएगी। लेक्चर नंबर 3 में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हम छोटी क्लासेस से आज तक हमें टीचर बताता आया, टीचर ने हमें हमेशा बताया कि वेरिएबल वो होता है, उस चीज को कहा जाता है जो वेरी करे, चेंज होती रहे, वेरिएबल्स चेंज होना। देखिए मैं आपको अगर मिसाल दे सकूं, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखें। अ वेरिएबल इज अ नेम, अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। कहता है वेरिएबल एक नाम है, वेरिएबल एक नाम है किसका, जो मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है प्रोग्राम के बीच में। अब बेसिकली वेरिएबल क्या है, ये कैसा नाम है। अगर देखें मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और उसमें मुझे कहा जाता है जी भाई साहब आप ऐसा करें कि एक वेरिएबल में ना आपने नाम स्टोर करवाना है। ये मेरे पास नेम है और नेम को मैंने कह दिया इक्वल करके, नेम फॉर एग्जांपल क्या है, हमजा। ठीक हो गया। तो ये जो नेम है ना, नेम, ये नेम का मेरे पास क्या है, वेरिएबल। ये नेम क्या है, वेरिएबल, और हमजा भी इस वेरिएबल की क्या है, वैल्यू है। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। किसी भी मेमोरी लोकेशन में हम जो नाम देते हैं उसको प्रोग्राम के बीच में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। लाइक नेम क्या था मेरे पास, वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हमजा। ठीक है। इसी तरह आपके पास एज, मिसाल के तौर पे एज में लिख सकते हो 26। एज मेरे पास क्या है, वेरिएबल, और ये आपके पास 26 इसकी क्या है, वैल्यू। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं हाइट, हाइट मेरे पास क्या है, वेरिएबल, और 5.6 इसकी क्या है, वैल्यू। तो इसका मतलब सादा सा ये हुआ कि हम कुछ मेमोरी लोकेशन में कुछ चीजें असाइन कर देंगे। हम मेमोरी लोकेशन में क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल असाइन कर देंगे, कुछ वैल्यूज असाइन कर देंगे कि कंप्यूटर को हम बता देंगे भाई साहब जब मैं नाम का जिक्र करूं तुमने फौरन हमजा लिख लेना है, जब मैं एज का जिक्र करूं तुमने फौरन 26 लिख लेना है, जब मैं हाइट का जिक्र करूं तुमने फौरन 5.6 लिख लेना है फॉर द सर्टेन प्रोग्राम। लेकिन वेरिएबल है बिकॉज ऑफ चेंज, क्योंकि वेरी का मतलब ही चेंज होता है, तो इधर नेम की जगह में कोई और नाम भी चेंज कर सकता हूं, वेरिएबल वही रहेगा, वेरिएबल ने चेंज नहीं होना, वेरिएबल नेम है। अब मिसाल के तौर पे इसको बड़ी अच्छी मिसाल है, देखिए कंप्यूटर की आपको पता है मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जांपल ये डब्बे बने हुए हैं, आप मिसाल ले लें डब्बों के साथ, ये कुछ डब्बे हैं आपके पास। तो आपने जब एक कंप्यूटर की मेमोरी में ना एक वेरिएबल स्टोर किया, जो वेरिएबल किस नाम से था, नेम। ये खाली डब्बा था, इस नेम के बीच में, इस डब्बे के बीच में क्या स्टोर हो गया, हमजा। तो कंप्यूटर को ये चीज माइंड में आ गई भाई साहब जब भी ये बंदा नेम लिखा करेगा ना तो उसकी जगह मैं हमजा लिख लिया करूंगा, हमेशा नेम की जगह पे मैं हमजा लिख लिया करूंगा। जब ये बंदा एज लिखा करेगा तो ये डब्बा असाइन हो गया किसके लिए, एज की वैल्यू के लिए 26। जब ये बंदा हाइट लिखा करेगा तो कंप्यूटर साहब को पता चल गया कि जब ये बंदा हाइट लिखेगा तो आपके पास ये हमेशा क्या कर लेगा, 5.6। तो इसका मतलब है ये मेमोरी लोकेशन हमेशा के लिए इन वेरिएबल्स के साथ असाइन कर दी जाती हैं। नेम वाला वेरिएबल वही रहता है, मतलब वेरिएबल वही रहता है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, हमजा की जगह अली हो सकता है, उसमें हो सकता है सारा, कोई वैल्यूज भी आपके पास आ सकती हैं। वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है
कि ये वैल्यू करेगी। अच्छा, एक और चीज याद रखें, फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू हमजा, नेम इज इक्वल टू हमजा। फर्ज करते हैं कि ये नेम को भी इक्वल कर देता हूँ ए के और हमजा को इक्वल कर देता हूँ बी के। एक मैथ्स का रूल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी, लाइक ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि बी भी इक्वल हो जाएगा ए के। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर अगर मैं प्रिंट करूंगा हमजा तो वो उसको क्या प्रिंट कर देना चाहिए, नेम। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर, हमजा वैल्यू है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। मैं आपको अगर मिसाल दे के देखूं, मिसाल दूं, जरा देखें मेरी बात पे गौर करें। अगर मैं इसको कमांड दूंगा प्रिंट, मैं इसको कमांड दूंगा प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट करो, तो नेम को ये फौरन प्रिंट करके क्या नाम सामने प्रिंट, मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमजा। मैं इसको कहूंगा प्रिंट नेम। अगली बात चल के बताता हूँ, ये मैंने डबल कोटेशन यहाँ क्यों नहीं डाले, जरा बात पे समझने की गौर करें। अगर मैं इसको बोलूंगा प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट करो, तो ये फौरन इस जगह से जो मेमोरी लोकेशन में इस वेरिएबल ने जो वैल्यू स्टोर की होगी उस वैल्यू को लाके सामने लिख देगा, बोलेगा यार नेम इस बंदे ने मांगा है, इसका मतलब है वो हमजा है। जब मैं लिखा करूंगा प्रिंट, क्या लिखा करूंगा, एज, तो वो फौरन बोलेगा एज की जगह वो क्या लिख लिया करेगा, 26। लेकिन ये मेरा आउटपुट आ जाएगा 26, क्योंकि एज वाली वेरिएबल में मैंने वैल्यू क्या स्टोर की है, 26। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा होगा अगर आप लिखा करेंगे प्रिंट हमजा तो शायद ये क्या आउटपुट दे दे, ये शायद आउटपुट दे दे नेम, क्योंकि हमजा इक्वल है नेम के। तो अगर नेम इक्वल टू हमजा है, नेम लिखने से हमजा आता तो हमजा लिखने से नेम भी तो आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, नेम्स के वेरिएबल नहीं होते हैं। ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम आप ये सोचे भी ना कि इस तरह एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमेशा वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है मेमोरी लोकेशन में। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल वो नाम है जो किसी मेमोरी वैल्यूज को स्टोर किया जाता है ना वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल बेसिकली वो नाम है जो मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी लोकेशंस को दिए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम, सर्टेन प्रोग्राम के बीच में। समझ आ गई बात की। तो ऐसा नहीं होगा कि आप प्रिंट करेंगे हमजा और वो नेम लिखा आ जाए, नहीं, आप प्रिंट नेम करेंगे तो वो हमजा आ जाएगा, प्रिंट एज करेंगे तो 26 आ जाएगा, प्रिंट हाइट करेंगे तो वो 5.6 लिखा हुआ आ जाएगा। ये बड़ी पते की बात है, यहां तक बात आपको समझ आनी चाहिए। इंतहाई अहम पॉइंट था, इंतहाई अहम नुक्ता जो अक्सर लोगों के माइंड में उठता है कि सर अगर हम ऐसा करें तो फिर ऐसा हो सकता है। तो सर ऐसा नहीं होगा, आप ए इक्वल टू बी है लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू ए, ये रूल आपने कभी भी नहीं लगाना। ठीक हो गया। लाइक मैं एक प्रोग्राम आपको लिख के बताता हूं। अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं नेम, ये अभी मैं इनपुट स्टोर कर रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं कि प्रिंट बाद में कराऊंगा। मैं लिखता हूं नेम, नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, नेम इज इक्वल्स टू हमजा। मैं उसको बोलूंगा नेम की जगह तुम क्या स्टोर कर लो, हमजा। जरा मेरी बात पे जरा गौर करना बच्चे, नेम इज इक्वल टू हमजा। अब ये जो हमजा बेसिकली क्या है, ये एक डेटा टाइप है। चलिए आगे चल के बताते हैं, डेटा टाइप्स के पोर्शन में बताएंगे। ये स्ट्रिंग हमजा, या आपने जब भी कोई इंग्लिश का लेटर, इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखना है उसके गिर्द डबल कोटेशन लाजमी डालनी है। डबल कोटेशन डालें, सिंगल कोटेशन डालें या ट्रिपल कोटेशन डालें, तीनों डाल सकते हैं, डबल भी, सिंगल भी, ट्रिपल भी। अगर कोटेशन नहीं डालेंगे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। सिर्फ किस में, नाम में, मतलब सिर्फ आपने इंग्लिश के लेटर में या वर्ड में, आपके पास कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है, सॉरी लेटर नहीं, आपके पास अगर कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है, डबल कोटेशन लाजमी डालना है, नहीं डालेंगे प्रोग्राम रन नहीं होगा। समझ आ गई बात की। फिर आपने लिखना एज, एज इज इक्वल टू 26। यहां पे कुछ भी ना डालें, ना डबल कोटेशन की जरूरत है ना ही ब्रैकेट की जरूरत है। हाइट इज इक्वल टू, आपके पास कितनी है, 5.6। ये आपके पास पहली वाली 3 लाइनें हो गई, एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है, ठीक है जी। तो आपको कहा जाएगा जी कि आपने इनपुट देना है, आपने मेमोरी इसमें वेरिएबल स्टोर भी करने, वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करें। ये वेरिएबल्स हैं तीनों और इनमें वैल्यू स्टोर होगी। आपको वो कह जाएगा, कहेगा कि आपने जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है उसका आउटपुट निकाल के दें। तो अब मैं सादा सा काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, चौथे पॉइंट स्टेप में मैं उसको बोलूंगा प्रिंट, प्रिंट क्या करो, प्रिंट करो नेम, क्या करो, प्रिंट नेम। जब वो प्रिंट नेम करेगा ना तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमजा। अब एक और चीज, ये बच्चों के माइंड में बड़ा सवाल उठता है, सर प्रिंट, आपका सवाल होना चाहिए था सर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे,
प्रिंट नेम, डबल कोटेशन भी डालते हैं और राउंड ब्रैकेट भी डालते हैं, लेकिन सर ऐसे नहीं होगा। क्यों? जब कल बताया, जब ये चीज डबल कोटेशन के साथ और राउंड ब्रैकेट के साथ लिखी जाती है, डबल कोटेशन का मतलब है हम उसको ये बात बोल रहे हैं कंप्यूटर साहब को, हम ये बात उसको बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज हू बहू उठा के यहाँ पे लिख लो, तो वो उसको नेम लिख लेगा। लेकिन जब हम डबल कोटेशन नहीं डालेंगे तब कंप्यूटर साहब को समझ आएगा कि ये नेम में एक बेसिकली वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की हमजा नाम की। अगर मैं डबल कोटेशन डालूंगा तो ये नेम लिखा हुआ आ जाएगा, जो बताते गलत है। प्रिंट हमने जब करवाना होगा कोई वेरिएबल तो हम सिंपल नेम लिखेंगे और नेम क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमजा। अगर ऐसे लिखेंगे तो सिंपल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर डबल कोटेशन डालेंगे, डबल कोटेशन नहीं डालेंगे तब हमारे पास प्रोग्राम रन करेगा, वरना यहाँ पे प्रोग्राम में एरर आ जाता है। मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आपको ड्राई रन के अलावा, ये तो बेसिकली ड्राई रन है, आपको करके भी बताएंगे। प्रोजेक्टर के बारे में कुछ सोचा हुआ है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ उसके बारे में करते हैं। प्रिंट नेम ठीक हो गया, प्रिंट नेम। फिर इसके अलावा प्रिंट, मैंने उसको कमांड दे दी, प्रिंट क्या प्रिंट करो, एज। फिर मैंने उसको कहा भाई साहब प्रिंट करो प्रिंट हाइट। ये सारा ये 6 लाइनों का प्रोग्राम आ गया सर। पहले 3 वेरिएबल स्टोर किए, वेरिएबल्स में मेमोरी स्टोर की, वो वैल्यू स्टोर की, फिर उसके बाद तीनों को मैंने प्रिंट कर दिया। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा नेम। अब प्रिंट नेम, नेम में वैल्यू क्या स्टोरी, हमजा लिखा हुआ आ जाएगा, हमजा। एज की जगह 26 और हाइट की जगह लिखा हुआ आ जाएगा 5.6। ये इंतहाई अहम था, आपने याद रखना है हमेशा। बस जो स्ट्रिंग वैल्यू टाइप होगी, डेटा टाइप आगे चल के पढ़ते हैं, जो स्ट्रिंग होगी, जो वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उनको आपने डबल कोटेशन में डालना है और उनके अलावा चीजों को डबल कोटेशन में बेशक मत इस्तेमाल करें। अब डबल कोट्स लगाएंगे तो वो सेम प्रिंट हो जाएगी। देखें ये मैंने डबल कोट लगाया तो सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेम नाम लिखा, नेम ही लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर डबल कोटेशन नहीं लगाऊंगा तो फिर कंप्यूटर समझेगा, वो कहेगा कि यार नेम टाइप के वेरिएबल में, नेम नाम के वेरिएबल में जो उसने वैल्यू स्टोर की थी हमजा, इसका मतलब है ये वो मांगना चाह रहा है। इसके अलावा एक और काम भी यहाँ पे हो सकता है। अगर आप ऐसा कर लें, आप ये कहें जी के नेम टू इज इक्वल टू नेम। आपने एक और वेरिएबल रखा किस नाम से, नेम टू, और आपने उस वेरिएबल को पहले वेरिएबल के नाम नेम के इक्वल कर दिया। मतलब एक थर्ड वेरिएबल आप लेके आए, सेकंड वेरिएबल आप लेके आए, जिसको आपने फर्स्ट वेरिएबल नेम के नाम से रख लिया। जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे ना, जब आप लिखेंगे प्रिंट नेम टू, यार नेम टू को प्रिंट करो, तो कंप्यूटर साहब फौरन क्या लिखा हुआ ले आएंगे, हमजा। क्यों? प्रिंट टू मतलब नेम टू किसके इक्वल है, नेम के, और नेम किसके इक्वल है सर, हमजा के। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ये आपका एक प्रोग्राम था जो आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। फिर इसके साथ ही हम रूल्स फॉर आइडेंटिफायर पढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आइडेंटिफायर्स के रूल क्या है। आइडेंटिफायर के रूल से क्या मुराद है कि बेसिकली वेरिएबल्स के क्या रूल हैं। ये कैपिटल एन यहाँ पे हो सकता था या नहीं हो सकता था, इस एन के साथ पीछे 1 हो सकता था या नहीं हो सकता था, यहाँ पे मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई साइन इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं इस्तेमाल कर सकता वेरिएबल्स के साथ। ठीक है जी। आइडेंटिफायर बाकी आगे चल के डेटा टाइप्स भी आती हैं, लेकिन आपको पहले यहाँ ये चीज सीखनी है कि क्या आया इन वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर या कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स के क्या रूल हैं, ये मैं रेज नहीं कर रहा क्योंकि बार बार इसको लिखना पड़ेगा, इसी से हमें चीज समझ आ रही है। इट कंटेन वेरिएबल, इट कंटेन्स वेरिएबल्स, चेंज होने वाले, वेरिएबल से मतलब चेंज होने वाले, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है जी। इधर आपके पास वेरिएबल में मिसाल के तौर पे अपर केस कैपिटल एन आ सकता है, स्मॉल एन आ सकता है, कोई डिजिट आ सकता है, या अंडरस्कोर भी आ सकता है। ठीक हो गया। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स। हम स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल्स में। लाइक कौन सा स्पेशल सिंबल, डिवाइड का या परसेंटेज का
या डॉलर का एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी स्पेशल सिंबल हैं हम यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए कतअन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इस नाम से कोई वेरिएबल रखेंगे तो हमेशा हमारे पास एरर आ जाएगा। और याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि वेरिएबल छोटा हो। मतलब नेम मैंने लिखा, मैं ये भी लिख सकता था माय नेम इज, ये भी वेरिएबल है। माय एज इज द, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई इसको और मजीद बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, माय नेम इज, माय एज इज, माय हाइट इज। ठीक है जी, आप इसको मजीद अगर इंक्रीज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका वेरिएबल बन सकता है। बट एक याद रखिएगा, अच्छे प्रोग्रामर की क्या निशानी है, वो छोटे से छोटा लफ्ज आपके पास वेरिएबल रखता है ताकि समझने में आसानी हो। जैसे एज, नेम, हाइट, साइज, टाइप, ये सारी चीजें वेरिएबल्स हैं और ये छोटे लफ्ज है। और एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा छोटा वेरिएबल इस्तेमाल करता है ताकि बात समझ आ सके। तो इसलिए आपको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि एक छोटे लफ्ज का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत मजीद बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करें, या ऐसे लफ्ज भी ना इस्तेमाल करें जैसे डी, बी, डी, ई, एफ, जी। अब पढ़ने वाला ये वेरिएबल, तो आपने वेरिएबल तो स्टोर कर दिया, पढ़ने वाला बी, डी, ई, एफ, जी बेचारा या तो उसको याद भी नहीं रहेगा। तो ये चीजें हैं जो आसानी से याद हो सकती है, ये वेरिएबल्स आपको आसानी से याद हो सकते हैं और इनमें वैल्यू आप बआसानी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद द डिजिट। आइडेंटिफायर वेरिएबल जो हैं कांट स्टार्ट विद डिजिट्स, ये डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते। डिजिट के साथ स्टार्ट ना होने से क्या मुराद है, हम ऐसे नहीं लिख सकते वन वेरिएबल, ये बात गलत है। हम लिख सकते हैं वेरिएबल वन, वन को स्टार्ट में नहीं लाया जा सकता, लेकिन वेरिएबल वन को लिखा जा सकता है। अकेला डिजिट कोई हो तो वेल एंड गुड है, वो आपके पास वेरिएबल बन सकता है, लेकिन वन के साथ आपने स्ट्रिंग भी जोड़ी हुई है, डेटा टाइप जो आपके पास स्ट्रिंग है आपने वो भी जोड़ी हुई है, तो फिर वन वेरिएबल लिखना यहाँ पे जुर्म है। वेरिएबल वन आप लिख लें तो कोई इतराज उसको नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वन वेरिएबल लिखेंगे तो फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये लाजमी नहीं है वेरिएबल बहुत छोटा हो, ये वही बात जो मैं आपके बता के आ चुका हूँ। आइडेंटिफायर कैन बी एनी लेंथ, या कैन हैव एनी लेंथ, किसी लेंथ का भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि आप बहुत छोटा आइडेंटिफायर लिखें, ये भी लाजमी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिखें। आपकी मर्जी, आप जितना बड़ा मर्जी आइडेंटिफायर लिखें, वेरिएबल लिखें, लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम छोटा वेरिएबल का इस्तेमाल करें ताकि आपका प्रोग्राम अट्रैक्टिव या आपकी कोडिंग अट्रैक्टिव लगे और समझने वाला उसको बआसानी समझ सके। अब बचे आखिरी चीज हमारे आज की इस लेक्चर की जो हम समझते हैं कि आपको बतानी चाहिए, जो बार बार मेरी जुबान पे आ रही है और उसको मैं चाहता हूं कि आपके दिमागों में इंजेक्ट की जाए। अब ऐसा है, एक चीज आपने याद रखनी है, डेटा टाइप्स बेसिकली आप जो पैथन में पढ़ते हैं ना, वो 5 तरह के ही डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, पैथन जब हम जाके इसको उस पर रन करेंगे ना विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे पैथन खुद भी इसकी डेटा टाइप बता देता है। लेकिन एक चीज आपने याद रखना है, सबसे पहली डेटा टाइप है आपके पास क्या, स्ट्रिंग। कौन सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। ये जो डेटा टाइप है ना, जो ये वेरिएबल आपके पास क्या है, नेम वेरिएबल है। हमजा मैंने कहा था वैल्यू है, बेसिकली हमजा कोई डेटा टाइप है ना, कोई इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, तो इसको इस इंग्लिश जितने भी इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंसेस होंगे वो स्ट्रिंग के उसमें फॉल करते हैं डेटा टाइप में। देखें डेटा टाइप का मतलब डेटा की कौन सी किस्म इस्तेमाल हो रही है। देखें एक सादी सी मिसाल देता हूँ, आप यही बात लिखेंगे ना, या तो आप इंग्लिश में कोई बात लिखेंगे जो जुबान आप समझते हैं, या तो आप डिजिट्स में कोई बात लिखा करेंगे, ऐसे ही है, या तो आप पॉइंट्स में कोई बात लिखा करेंगे। ऐसे ही मैं आपको मिसाल देता हूँ, माय नेम इज हमजा, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग इस्तेमाल की है। माय एज इज 26 मैंने इंटीजर इस्तेमाल किया। माय हाइट इज 5.6, ये मैंने आपके पास फ्लोटिंग डेटा टाइप इस्तेमाल की। फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या, डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, ऐसे ही है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, इस तरह की होती है जिसमें इंग्लिश का कोई वर्ड होता है या इंग्लिश का कोई सेंटेंस होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमेशा याद रखिएगा, आप सिंगल कोटेशन के साथ भी हमजा लिखें चल जाएगा, आप डबल कोटेशन के साथ भी हमजा लिखें चल जाएगा, आप ट्रिपल कोटेशन के साथ भी हमजा लिखें
तो चल जाएगा, कोई जुर्म यहाँ पे नहीं है। पहली डेटा टाइप का नाम क्या है, बस याद रखिएगा, उंगलियों पे मेरे साथ गिनते जाएं। पहली डेटा टाइप आपके पास क्या है, स्ट्रिंग। दूसरी डेटा टाइप आपके पास क्या है, इंटीजर्स। ये इंटीजर है। 26 आपके पास कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर। इंटीजर से क्या मुराद है, लाइक इंटीजर से मुराद सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारे पॉजिटिव वैल्यूज या सारे डिजिट्स बोलते हैं, और जीरो। मैं लिख सकता हूँ +25 भी हो सकता है, इसमें -25 भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कोई भी जितने भी डिजिट्स हैं, मैंने 26 लिखा, ये -26 भी हो सकता था। प्रोग्राम में एरर कभी भी ना आता, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी डेटा टाइप आ गई, इंटीजर। इस डेटा टाइप का क्या नाम है, इंटीजर। इस डेटा टाइप का नाम क्या है, स्ट्रिंग। 5.6 पॉइंट में आ गई, तो इस डेटा टाइप का नाम क्या है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट डेटा टाइप। जितने भी डेसिमल्स वाले हैं, जिसमें पॉइंट्स आता है, देखिए आपके माइंड में तो यही आ रहा होगा ना सर, आपके लिए 5.6 भी बेसिकली क्या है, एक डिजिट ही है, और 56 भी डिजिट ही है। तो लेकिन कंप्यूटर के लिए ना थोड़ा सा इनको डिटेक्ट करना, कंप्यूटर आपको पता है और लो वोल्टेज की जुबान समझता है, तो वो पॉइंट वाली वैल्यू को फ्लोट में लेता है। फ्लोटिंग डेसिमल से मुराद ये होती है कि पॉइंट्स आगे पीछे जा रहे हैं, ये राउंड ऑफ वैल्यूज हो सकती है। और जो इंटीजर जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो होल नंबर प्रॉपर होते हैं, उनको वो उसी तरह इंटीजर डेटा टाइप में लेता है। तो फ्लोटिंग के लिए कंप्यूटर साहब ने एक लादा वो बनाई हुई है, जितनी भी पॉइंट्स वाली वैल्यू है, 3.6, 4.9, 11.5, जितनी भी पॉइंट्स वाली वैल्यू है सारी आपके पास किस में आएंगी, फ्लोट में आ जाएंगी। ठीक हो गया। फिर चौथी डेटा टाइप आपके पास की होती है बुलियन। बुलियन बुलियन डेटा टाइप, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जगह हम इस्तेमाल करेंगे। बुलियन डेटा टाइप में दो ही तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। क्या हो सकती हैं, ट्रू, या कोई चीज ट्रू हो, जैसे नेम हमजा, एज 26, हाइट 5.6, ठीक है। अब इसके अलावा कोई ऐसी चीज है, आप ये कह सकते हो क्या गुड पर्सन, आप इसको ट्रू लगा लें, आगे आपकी मर्जी, आप फॉल्स लगाएं ट्रू लगाएं, तो वो बेसिकली वो किस में आ जाएगी, वो डेटा टाइप मेरे पास एक इंटीजर में बना लूंगा, उसका नाम क्या होगा, या आइडेंटिटी बना दूंगा, ठीक है जी। तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, ट्रू। और ये याद रखिएगा, ये ट्रू और फॉल्स, इनका टी हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इसका टी भी कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का एफ भी कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल नहीं होगा तो फौरन एरर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल में आपने डेटा, आपने वैल्यू स्टोर करनी है ना। जो बुलियन आपके पास वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल आपके पास बुलियन, कोई भी आप वेरिएबल को नाम दे देंगे, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर आपने करनी है ट्रू, तो ट्रू आपने जब लिखना है ना, तो कैपिटल टी में लिखना है। फॉल्स आपने लिखना है तो कैपिटल एफ लिखना है, ये स्मॉल और उसमें नहीं लिखना। तो बुलियन में आपके पास यही होगा। और पांचवी आपके पास जो डेटा टाइप होती है नन। नन से क्या मुराद है कि उस पर आप कोई वैल्यू नहीं डालते। लाइक आप देखें, मिसाल के तौर पे आपने अक्सर जगहों पे जुमले ऐसे होते हैं कि जब वहां पे राइटर कोई बात कहना चाह रहा है और किसी जगह आके वो लाइन डाल देता है कि उसके बारे में वो शायद बताना नहीं चाहता, तो नन बेसिकली वो डेटा टाइप है कि ने आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो, कोई भी रिलेशनशिप लिखी हो, मिसाल के तौर पे रिलेशनशिप, और उसके आगे उसने लाइन डाली हुई हो, लाइन ना भी डाली हो, सिंपल उसने खाली जगह छोड़ी हो, ब्लैंक जगह छोड़ दी हो, तो ब्लैंक जगह छोड़ने से क्या मुराद है कि डेटा टाइप कौन सी, नन। तो ये 5 तरह की डेटा टाइप, बस ये माइंड में आप बैठा लें, 5 तरह की ही डेटा टाइप्स हम पाइथन के बीच में पढ़ेंगे, जो आपके लेवल तक के लिए हैं। कौन कौन सी, एक होगी स्ट्रिंग, जिसमें कोई भी वर्ड हो सकते हैं, जिसमें लेटर्स हो सकते हैं इंग्लिश के 26 लेटर्स में से कोई भी हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है। इंटीजर में डिजिट्स हो सकते हैं सारे, लेकिन होल डिजिट्स। फ्लोटिंग डेटा टाइप में आपके पास पैरेंट्स में वैल्यू हो सकती है। फिर इसके बाद आपके पास बुलियन में ट्रू और फॉल्स ही होंगे, दो ही वैल्यूज होंगी, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का टी बड़ा, फॉल्स का एफ बड़ा, और नन में कोई भी नहीं होगा, वहां पे दुआ ही दी जाएगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपकी दिमागों में, समातों में घर कर रहा होगा। एक दफा आपसे गुजारिश है कि इसको बिल्कुल ईजी होकर, रिलैक्स होकर, हेडफोन लगा के इस लेक्चर को सुने, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा वन डे वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर। मुझे अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा यकीन और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब एक दिन अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। तो हमें याद रखें।